लगभग 2 घंटे तक ये हमारी मैराथन बैठक चली है और प्रदीप जी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। एनजीओ फेडरेशन के सामान्य अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी भी यहाँ विराजमान हैं। इस दिशा में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उन सारे विषयों को लेकर के सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक हुई है। और इस बैठक की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि सब ने अपने अपने मन की बात को खुल करके यहाँ पर रखा है और जो भी इश्यूज न्यू पेंशन ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। निसंदेह जो भी चर्चा यहाँ पर आई है उसके ऊपर पूरा ड्राफ्ट बना करके हम कमेटी के पास रखेंगे और जो भी इसका हल निकलेगा हम सब उसका आनंद लेंगे। सर, पिछली बार जब हाई पावर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें तय ये भी किया गया था कि किसी और विकल्प पर भी इनसे चर्चा की जाएगी। देखिए, अभी मैं इस बात के ऊपर कोई खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन जो इस स्थिति में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस सारी स्थिति को लेकर के बहुत ही सार्थक चर्चा और सार्थक सुझाव सभी लोगों की तरफ से आए हैं। मैं इन सभी सुझावों को हम एकत्रित करके सरकार और हाई पावर कमेटी के पास रखेंगे, क्योंकि मेरा जो विषय है वो ये है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच में पुल का काम करके सभी को इकट्ठे खड़ा कर देना, ये ऐसा मेरा कार्य है। सर, क्या इस बारे में हम जान सकते हैं कि किस तरह के सुझाव आज कर्मचारियों की ओर से दिए गए हैं? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। यहाँ पर जो चर्चा हुई है वो यहीं पर समाप्त हो गई है। इसके जो सुझाव आए हैं जब समय आएगा तो सबसे पहले हम आपके साथ ही शेयर करेंगे। ठीक है। एनपीएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सर, पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार इससे पहले आपने ये ऐलान किया अब हम सरकार से वार्ता नहीं करेंगे, लेकिन आज आप यहाँ पर संघ के वाइस प्रेसिडेंट के बुलावे पर आ गए, क्या इसका कारण जान सकते हैं? देखिए मैम, जो हमने आज तक ऐलान किए थे वो हमारी तरफ से सिर्फ ये थे कि क्योंकि जो वार्ता के लिए तो जो भी सरकार की तरफ से जब भी बात कही है तो वार्ता के लिए तो हमने ना कभी मना किया है। हाँ, ये ठीक था कि जो एक समय हमने निर्धारित किया था तब तक हमने खुद से कुछ प्रयास करने की कोशिश की थी, तब हमारी वार्ता नहीं हो पाई थी। हमने इस बात के लिए कहा था कि अब हम जो है इस तरह के प्रयास के बजाय हम संघर्ष जो हम कर रहे हैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन जो आदरणीय घनश्याम शर्मा जी को जब जिम्मेदारी दी गई और उसके तुरंत बाद इन्होंने जब एनपीएससीए को पेंशन बहाली से संबंधित चर्चा के लिए बुलाया तो क्योंकि ये सरकार के तरफ से ये इन्होंने जो है कोशिश की है, तो ये सरकार की तरफ से जब एक शुरुआत चर्चा के लिए हुई है तो हम क्योंकि जो एनपीएस की खामियां हैं, एनपीएस पुरानी पेंशन किस तरह से बहाल हो सकती है, तो इस तरह के सुझाव देना जो है हमें ज़रूरी लगा। तो वो सब सुझाव आज हमने इनके माध्यम से सरकार तक रखने की कोशिश की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो है जल्द हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी और घनश्याम शर्मा जी भी इसमें जो है एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, आदरणीय अश्विनी जी भी इसमें रोल अदा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जल्द हमारी पेंशन बहाल करेंगे और हिमाचल प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों को जरूर सौगात देंगे। अच्छा, इससे पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था। आपकी ओर से शिकायतें ये भी आ रही थी कि संघ के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, क्या अब इसके बाद किया जाएगा? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब हमारी धर्मशाला में एक लगभग पौने घंटे के आसपास समय वहाँ बैठक हुई थी और वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही व्यस्तम समय था, बहुत बहुमूल्य समय था, क्योंकि वो विधानसभा से जो है विधानसभा छोड़कर हमारे बीच वार्तालाप करने के लिए आए थे और वहाँ भी हमने बहुत सारे सुझाव उनके साथ रखे थे। उस समय जो भी सार्थक जो भी बैठक वहाँ हुई थी वो भी बहुत अच्छे माहौल में हुई थी और हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारे सुझाव उनके समक्ष रखे थे और वहाँ पर भी ये निर्णय हुआ था कि जब भी कमेटी बनेगी, कमेटी बहुत जल्द बनेगी, कमेटी बनने के बाद जो है उसमें कुछ ऐसे अधिकारियों को ली जाएगा जो एनपीएस में हो और कुछ ऐसे तो हमने जो है फिर कोशिश की कि हम जो है हमारा जो संघर्ष था उसको, क्योंकि लगातार प्रदेश स्तर पर कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग है और इस संगठन ने हमेशा वो मांग सरकार तक, चाहे वार्ता के माध्यम से, चाहे ज्ञापनों के माध्यम से, चाहे वो संघर्ष के माध्यम से रखने की कोशिश की। उस रास्ते पे हम कोई भी क्या उस विकल्प को आप अपनाएंगे?
देखिए क्योंकि जो बैठक यहाँ हुई है वो तो घनश्याम जी ने कहा कि क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल कुछ बातें हैं, लेकिन ये आप भी जानते हैं और हिमाचल प्रदेश के हर कर्मचारी की जो भावना है वो ये है कि पुरानी पेंशन के सिवाय जो है हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी किसी भी विकल्प की ओर नहीं सोच रहा। और एनपीएससी का भी यही स्टैंड है शुरू से लेकर जब से 2015 में संगठन बना और अंत तक ये इसी स्टैंड पर हम रहेंगे। ये जो संकल्प रैलियां भी आपकी ओर से यहाँ पर निकाली जा रही हैं, जिला वाइज आप जा रहे हैं, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए जो संकल्प रैली है वो तो जस्ट एक सिर्फ हमारा कर्मचारियों का संकल्प है। वो संकल्प ये ले रहे हैं कि हम पेंशन बहाली तक साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरे के सहयोग से जो भी बन पाएगा हम आगे बढ़ते रहेंगे। और निसंदेह कर्मचारियों को विश्वास है एनपीएससी पे, कर्मचारियों को विश्वास है सरकार पे और कर्मचारियों को विश्वास है कि हमारी पेंशन जो है जल्द बहाल हो सकती है। तो हम उस रास्ते पे जो हमारा संकल्प है वो, क्योंकि एक आखिरी संकल्प हमारा बचा है सिरमौर का, तो वो हमारा जो है 31 तारीख को वो संकल्प लेने का एक समय है और आखिरी समय वो ज़रूर वैसे ही रहेगा। अच्छा, आज की बैठक के बाद आपको किस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है? देखिए जब कर्मचारियों अपनी मांग को लेके जब चाहे वो संघर्ष करते हैं, वार्ता करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एक उम्मीद के साथ करते हैं कि सरकार उनकी बात मानेगी और सरकार की तरफ से भी कुछ पहल होगी। तो सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है और जो आज की बैठक खास करके यहाँ हुई है वो बहुत अच्छे माहौल में हुई है। उम्मीद करते हैं इस बैठक का जो परिणाम आएगा वो बहुत सुखद परिणाम होगा और भविष्य में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की पेंशन बहाल होगी। क्योंकि जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर तो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया जा रहा है, ऐसे में कितनी उम्मीद है? और मान लीजिए इसके बाद भी अगर आपकी मांग पर गौर नहीं होता है तो किस तरह का आपका अगला कदम रहेगा? देखिए ये तो लगभग पूरी तरह से, क्योंकि राजनीतिक प्रश्न भी है। हिमाचल प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य है और चाहे सरकार हो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, जिस मर्जी की हो, जब मुख्यमंत्री जी फैसला लेना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के हित के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा, कांग्रेस या कोई कुछ और सोच के लेंगे। वो जरूर जब लेंगे तो वो जो है इंडिपेंडेंट लेंगे और अपने कर्मचारियों को हित को देख के जो है जरूर फैसला लेंगे। फिलहाल आज की बैठक में आपने महज सुझाव दिए हैं? जी, जो सुझाव हमसे मांगे और थोड़ा सा जो भी हमसे कुछ और हम अपनी तरफ से भी राय दे सकते थे वो सब हमने रखा है। उम्मीद करते हैं कि उन सब पे ज़रूर काम होगा, क्योंकि घनश्याम जी ने आज तक इससे पहले भी कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की और करके भी दिखाया है। उम्मीद करते हैं इस बार भी इनकी तरफ से भी जो भी प्रयास होंगे वो भी ज़रूर जो है परिणाम तक ज़रूर पहुँचेंगे।